रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह हो जाता है अक्सर टीम्स के साथ। फिर अगर आप बात करें कि जो दूसरी टीम्स हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं, आयरलैंड जो है वो काफी पुराना ओमान के से मेरे ख्याल से ओमान को लाइमलाइट में आए हुए कोई 7, 8, 10 साल हुए हैं। वेयर एज अगर आप देखें तो तकरीबन 25 साल से आयरलैंड खेल रहे हैं। तो आयरलैंड से हारना तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं। आज अगर आप देखा जाए तो जितने भी क्रिकेटिंग पंडित थे उनके हिसाब से फेवरेट जो थी वो आयरलैंड ही थी। आयरलैंड के प्लेयर्स अगर आप देखें अराउंड द वर्ल्ड, आप मुख्तलिफ लीग्स देखें, वहां पे आयरलैंड के प्लेयर्स खेलते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइड है। आप किसी भी एंगल से आयरलैंड को दीगर जो हमारी टीम्स हैं एसोसिएट नेशंस उनके साथ नहीं मैच कर सकते। तो आज का मैच तो कोई सरप्राइजिंग नहीं था, बट मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आने वाले अरसे में नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में ओमान की टीम अच्छा खेल पेश करेगी। जी हुसैन भाई, आपसे मैं सवाल करूंगा कि जो ओमान की टीम है और आयरलैंड की टीम है, इस पे आप क्या कहेंगे? ओमान की, जैसा कि अमर भाई ने बात की, टीम आउटसाइड द बिग टूर्नामेंट अगर हम देखें तो अच्छा खेलते हुए नजर आती है कहीं ना कहीं। हाउएवर ये जो इस बार की इनकी परफॉर्मेंस है डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है इन कंपैरिजन विद आयरलैंड। टीम्स के साइन अर्ली, जब क्रिकेट उन्हें समझ आ जाती है किसी भी नई एसोसिएट टीम को, तो वो साइंस आना शुरू हो जाते हैं। आयरलैंड का एक मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड कप के अंदर ही। इफ आई वो शायद T20 का नहीं था और 50 ओवर्स का मैच था, बट जिस तरीके से आयरलैंड ने वो गेम की कन्वर्ट किया उसको सक्सेस में, वहां पे आपको समझ आती थी कि गोइंग फॉरवर्ड आयरलैंड एक मजबूत टीम ही होगी। तो जैसा कि अमर भाई ने कहा कि अमंग द एसोसिएट्स टीम आयरलैंड शुड बी कंसिडर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, दैट इज करेक्ट। और जो आज का मैच है, दूसरा जो मैच है वो इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड खेला जा रहा है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो इस मैच को कैसे देखेंगे? ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मैच। स्कॉटलैंड जो है और इंग्लैंड, T20 में इनका आज से पहले 2024 में एक मैच होना था जो कि बारिश की नजर हो गया। उस मैच के अंदर भी मंसी ने टोटल 10 ओवर्स का मैच हुआ था पहला, जिसमें 90 स्कोर किया था स्कॉटलैंड ने, और कोई भी खिलाड़ी इनका आउट नहीं हुआ था। उस मैच में भी मनसे नॉट आउट थे, 41 पे 31 गेंदों पे इन्होंने किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो पिछला मैच इनकम्प्लीट रह गया था, क्या आज स्कॉटलैंड उसी मोमेंटम को कैरी ऑन कर सकता है? प्लेयर भी वही है, टीम भी वही है। सो अगर तो स्कॉटलैंड थोड़ी सी एफर्ट पुट करे, जिस तरह एक जिम्बाब्वे का अपसेट हुआ, इसी तरह आज लगता है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा सकती। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अपनी राय ये दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि T20 में नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड अच्छा नहीं खेला। T20 क्रिकेट में अपसेट्स नहीं कहना चाहिए। अब ये एसोसिएट टीम्स काफी ऐसे से क्रिकेट खेल रही हैं, वो सारी उसी तैयारी से आते हैं जिस तैयारी से कोई और टीम जो है गेम खेलने जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आएगा कि T20 वैसे भी शॉर्टर फॉर्मेट का गेम है, इसमें जो है क्विक सक्सेशन में अगर 2-3 ओवर्स में गेम चेंज हो जाती है। सो आई गेस ये जो विन है इसको अपसेट नहीं कहना चाहिए। इस तरह एसोसिएट टीम्स की विन हमें मिलेंगी गोइंग डाउन द वर्ल्ड कप एज वेल। अमर भाई आप? जी, मुझे भी आज कोई वैसे तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड आज अच्छा खेलेगी, क्योंकि लास्ट मैच में उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। और बट मुझे ये भी लगता है कि इतनी आसानी से ये मैच नहीं जीतेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम जो है वो बड़ी अच्छी टीम है। इनके भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड में भी काउंटीज खेलते हैं, वो इंग्लैंड के बॉलर्स को भी खेले हुए हैं, उनको पता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छा मैच मुझे लगता है देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो मैच है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है, और वो उस ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो मेन टीम है, तगड़ी टीम है, वही दो हैं। तो उस मैच पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट मैच है और अफगानिस्तान के लिए भी है। वो जो हम कभी देखते हैं ना कि इफ एंड बट्स वाला जो अफगानिस्तान के लिए चक्कर चल रहा है, वो बिल्कुल वो भी बड़े गौर से इस मैच को देख रहे होंगे और अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। देखा जाए, ये जो कुदरत के निजाम की एक बात करते हैं हम, ये पाकिस्तान के बहुत हक में शॉट ऊपर खड़ी हो गई है और पहली विकेट गिर गई है। तो लास्ट मैच के हीरो तो जो है वो जॉर्ज मंजी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर की एक बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरी थी जिसको हाइक करने की कोशिश की क्रॉस द लाइन, और वो विकेट पे ही सीधी बॉल खड़ी होगी, बड़ी आसानी से फील्डर ने आके उसे कैच कर लिया।
हार्ड लेंथ बॉल था, कुछ खास नहीं किया, बस अक्रॉस द लाइन खेल गए। समटाइम्स ये दीज काइंड ऑफ शॉट्स पेड ऑफ, और यहाँ पे वो नहीं हुई और बड़ा आसान जोफ्रा कैच। आर्चर की अगर बात करें, इन्होंने नेपाल के खिलाफ कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की और उसमें इनको अच्छे खासे स्कोर पड़े थे। देखें, जब आपका दिन बुरा होता है उस दिन आपका दिन बुरा होता है, फिर कोई पता नहीं चलता कि क्या। नॉर्मली जब आप इतनी एक्सप्रेस पेस पे जब बॉल करते हैं तो समटाइम्स जब आपको जिस तरह की एशियन विकेट्स हैं, इंडियन विकेट्स हैं, यहाँ पे अगर आपकी बॉल तेज है, मेरे ख्याल से तेज बॉल जो है वो खेलनी ज्यादा आसान होती है बनिस्बत जो बॉल स्किक करती है, विकेट में फंस के बॉल आता है, उसकी निस्बत तेज बॉल खेलना आसान होता है। तो वो एक बैड डे था, और बल्कि वो एक ओवर मेरे ख्याल से जो इन्होंने किया था वो सेकंड लास्ट मेरे ख्याल है दूसरा स्पेल ही थोड़ा वो इफेक्टेड थोड़ा था। वेवर्ड हो गया, प्लस उन्होंने बैक ऑफ अ लेंथ बॉल्स करते रहे और उसका फायदा नेपाल के बैट्समैन ने उठा लिया। लेकिन जोफ्रा आर्चर एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है और वो कम बैक करेंगे। मुझे काफी यकीन है कि काफी स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। आप दोनों को आज के मैच में कोई इंटरेस्टिंग मोड़ नजर आता है? लगता है कि कोई टक्कर देगा स्कॉटलैंड, या मनसी के जाने के बाद सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया? नहीं, इनके 2-3 प्लेयर्स और भी काफी अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली वो डेंट तो पड़ा है। मनसी एक बड़े सीजन कैंपेनर थे, अब ये मैकमिलन आए हैं, ये भी बड़े और मेरे ख्याल है जॉन्स भी जो है वो जॉन्स भी ऑब्वियसली जॉन्स भी, पिछले मैच में भी इन्होंने स्कोर जी, किया था, जॉन्स भी जो हैं। कि मैच बारिश की वजह से खराब लेकिन हो गया था। मंजी क्योंकि एक वो स्टारडम बन जाता है, एक आपको पता है एक सो कॉल्ड आपका हीरो होता है, एक स्टार परफॉर्मर होता है, तो उसको जब आप देखते हैं तो ये हो जाता है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, दे आर मेंटली वेरी टफ, तो वो एक प्लेयर पे रिलाई नहीं करते। जो हमारी जिस तरह एशियंस की टीम्स होती हैं उसमें अगर एक आधा स्टार परफॉर्मर आपका आउट हो जाए तो वो जरा बैकफुट पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखें उसने आके उसी तरह कॉन्फिडेंस से ट्राई की है, लेकिन मेरे ख्याल से एक टाइम और लेना विकेट चाहिए गिर था। गई है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस शो किया है, और एक ही बिल्कुल ओवर भी में जो है एक ही ओवर एक इंच भी नहीं मूव होना पड़ा फिल सॉल्ट को वहां पर, और स्क्वायर लेग पे शॉर्ट बॉल पे पुल करते हुए आउट हो गए मैकमिलन भी। बिल्कुल भी आप अच्छा, देखें, फुट भी देखें, लॉक था। बैक फुट बिल्कुल लॉक था, बैक फुट हिला ही नहीं। आपने स्विवल करके आप गेंद की लाइन में आते, आप एक टेक्निकल आप समझे कि एक बॉलर जब आपको 145-150 पे जब बॉल कर रहा होता है और वहां पे उसने स्क्वायर लेग पे फील्डर लिया हुआ है, तो उसको जिस पावर से बॉल आती है उसकी आप मजीद पावर से आगे से नहीं मार सकते। उसको आपने बॉल को लेना है और उसकी पेस को यूज करना है। अगर ये बैक एंड क्रॉस होते और उसको डायरेक्शन जाके देनी होती है बस। अंदर लेके उसको फाइन लेग की तरफ खेलते, तो अगर वो अच्छा लग जाता तो कनेक्ट हो जाता, 6 हो जाता, और अगर नहीं होता तो रिस्क खत्म हो जाता क्योंकि फाइन लेग पे फील्डर नहीं था और 4 रन मिल जाते। लेकिन फोर्स से खेलने की कोशिश की और वो आउट हो गए। रिप्ले में मुझे देख के लगा कि शायद लेट हुए और रियलाइज किया, तो आखिर में उन्हें जोर लगाने के अलावा कोई ऑप्शन रही नहीं, और वो फिर हमें लगा कि वो बहुत ज्यादा जो है एफर्ट से मारने की कोशिश की उन्होंने। जी जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा, वापिस उसी चीज पे आएंगे कि जो हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की, तो क्या देखते हैं उस मैच पे? साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, हमारी कल भी इसके ऊपर बात हुई थी। अमर भाई, आप उस वक्त शायद मौजूद नहीं थे। एक तो ये है कि मैंने ये प्रिडिक्शन नहीं दी थी, प्रिडिक्शंस के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेलता है वो मुझे पसंद है। पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात है। जहां तक रही बात कि वो मैच कैसा रहेगा, न्यूजीलैंड भी बहुत तगड़ी टीम है। पिछले 5 साल में जितना उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, जो क्रिकेट उन्होंने खेली, टू जस्ट पुट इट ऑनेस्टली, कि वो जो मैच है बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, मैं आज भी पर्सनली उसमें न्यूजीलैंड को ही विक्ट्री देता हूं या कंसिडर करता हूं, बिकॉज वो जो लक का स्ट्रोक था उसके अंदर, जो हाथ से लगी स्टोक्स के बल्ले से और एक्स्ट्रा रन हो गए, तो बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट थे। बट उस दिन भी बेहतर क्रिकेट खेलते हुए न्यूजीलैंड ही नजर आई। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर, बायलैटरल हो, बड़े इवेंट्स हो, बहुत अच्छी जो है गेम करते हैं, बहुत टफ कंपटीशन देते हैं, फियरलेस नजर आते हैं। जो प्लेयर प्लान लेके आते हैं वो लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो एक टफ मैच होगा, बट मैं ये चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका दोनों टीमों में पावरफुल प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, फ्लेयर की कोई कमी नहीं है।
बट मुझे फॉर सम रीजन इस तरह लगता है कि न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में खेलते हैं। आप उनकी पूरी टीम देख लें, आप अगर प्लेयर टू प्लेयर भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहीं से भी 1% भी किसी को एज आप नहीं दे सकते। दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, दोनों के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, दोनों के पास अच्छा टॉप ऑर्डर है, दोनों के पास अच्छे फिनिशर्स हैं। बैलेंस्ड है मैच। बैलेंस टीम है आप देखें। और अगर आप देखें न्यूजीलैंड थोड़ा सा अगर आप कहें फॉर्म में इस टाइम बहुत आगे है, और इंडिया में टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप किया